एक खौफनाक रात में सूने हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले एक ट्रक ड्राइवर का सामना एक ऐसी औरत से होता है जो लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसकी सच्चाई किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक सुनसान और कोहरे से भरे रास्ते की है, जहां एक ड्राइवर की रात अचानक मौत के एक खौफनाक सफ़र में बदल जाती है। खौफनाक रात का सफ़र रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था, सड़क पर सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था। रमेश अपने बड़े 10 चक्के वाले ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था। रमेश को रात में गाड़ी चलाने की आदत थी, उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता था। उसके ट्रक के स्टीरियो पर पुराने गाने बज रहे थे। रमेश चाय पीने के बारे में सोच रहा था। सफ़ेद साड़ी वाली औरत कुछ दूर आगे बढ़ने पर हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे ट्रक पास आया, रमेश ने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसने हाथ से रुकने का इशारा किया। रमेश ने थोड़ा शक किया, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कोई औरत क्या कर रही थी। लेकिन रमेश का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में होगी। उसने ट्रक को धीमा किया और रोक दिया। ट्रक में एंट्री औरत ने आगे बढ़कर खिड़की के पास आई। रमेश ने शीशा नीचे किया। उस औरत का चेहरा कोहरे और बालों से आधा ढका हुआ था। उसकी आंखें बेहद उदास और लाल थी। उसने बहुत धीमी और डरावनी आवाज़ में कहा, भाई साहब, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। रमेश ने बिना ज़्यादा सोचे उसे अंदर बैठने को कह दिया। औरत ने आकर यात्री वाली सीट पर अपनी जगह ले ली। ट्रक में अजीब सी ठंडक और एक सड़ी हुई मिट्टी जैसी अजीब गंध फैल गई। रमेश ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अजीब हरकतें और खामोशी। रमेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने पूछा, आप इस वक्त यहाँ अकेली कैसे थी? कोई जवाब नहीं मिला। औरत ने सामने की तरफ सिर झुकाए रखा था। रमेश ने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में उसे देखना चाहा, लेकिन कांच में उसका चेहरा धुंधला और डरावना दिख रहा था। अचानक ट्रक का तापमान बहुत कम हो गया। हीटर चालू होने के बावजूद रमेश को कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी। रेडियो की सुई अपने आप घूमने लगी और गानों की जगह सिर्फ अजीब सी चीखें और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफनाक सच्चाई। रमेश ने हिम्मत जुटाकर फिर से पूछा, बहन जी, कौन सा गांव है आगे? आने वाला है क्या? इस बार औरत ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया। जब उसने रमेश की तरफ देखा तो रमेश की चीख निकलते निकलते रह गई। उस औरत की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। उसके चेहरे पर खून के सूखे निशान थे और उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी। उसने अपनी ठंडी और बर्फ़ जैसी उंगली रमेश के कंधे पर रखी और कान के पास आकर कहा, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, यहाँ 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा शरीर आज भी इसी सड़क के नीचे दबा है। जान बचाने की भागदौड़। रमेश का खून सुन्न पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत ब्रेक पर पैर रख दिया। ट्रक चीखते हुए सड़क के बीच रुक गया। रमेश ने भागने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। जब उसने मुड़कर देखा तो वो औरत सीट पर नहीं थी। वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अचानक ट्रक के सामने वाले शीशे पर खून के हाथ के निशान उभर आए। बाहर कोहरे में सैकड़ों परछाइयाँ नाचती हुई दिखाई देने लगी। रमेश ने पूरी ताकत से ड्राइवर का दरवाज़ा धक्का दिया और वो टूट गया। वो भयानक अंतर मेष सड़क पर कूद पड़ा और पीछे देखे बिना पागलों की तरह भागने लगा। पीछे से उसे अपनी ही ट्रक के हॉर्न की तेज आवाज़ सुनाई दी। जब सुबह दूसरे ड्राइवरों ने उस रास्ते पर रमेश को बेहोश पाया तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो सिर्फ एक ही बात रट रहा था, सफ़ेद साड़ी, सड़क के नीचे, कोई लिफ्ट मत मांगना। आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवर रात के वक्त उस जगह पर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो औरत आज भी किसी नए ड्राइवर का इंतज़ार कर रही है।